चलो दोस्तों, आज एक बड़े सवाल पर चर्चा करते हैं। मध्य जीवन संकट या फिर जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। ये वह समय है जब हम अपने डिसीजंस पर, अचीवमेंट्स पर और अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन भाई, सब खोजने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जानने के लिए अच्छा समय है और ये यूनिवर्स जो है आपको थोड़ा मज़ाक में और इसको खोजने में और इससे निकलने के लिए आपको बुलावा दे रहा है। तो आओ मेरे साहसी यात्रियों, हास्य और ज्ञान से भरपूर यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें हम मिड लाइफ क्राइसिस के संकट से गहरे पानी में नेविगेट करेंगे और देखेंगे क्या है और इससे हमें कैसे हँसते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को लेते हुए और प्रैक्टिकल टिप्स को समझते हुए इस मिड लाइफ क्राइसिस को मजाकिया तौर पर आराम से सेल करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हंसने, सीखने और अपने मिड लाइफ क्राइसिस को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाइए। सो अपनी लाइफ गार्ड्स पहन लीजिए। वी आर सेलिंग फ्रॉम मिड लाइफ क्राइसिस टूवर्ड द मिड लाइफ सेलिब्रेशन। सो दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम मिड लाइफ क्राइसिस का सामना करते हैं। सोचिए, एक दिन आप उठते हैं और अपने आप को आईने में देखते हैं और अपने आप को देख के कहते हैं, ये मेरे आगे कौन खड़ा है, ये कौन है? तो दोस्तों, बधाई हो, अब आपने मिड लाइफ क्राइसिस के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, आप उस जोन में हैं। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये हमारी एक एपिक जर्नी, ग्रैंड जर्नी की शुरुआत है। तो सफ़ेद बाल, अचानक से एक बड़ी गाड़ी जो बहुत शानदार हो, बहुत चमकीली हो की इच्छा होना। हाँ, हाँ भाई दोस्तों, एक रंगीले कपड़े पहनना और बहुत अच्छी जगहों पे घूमना और अपने आप के साथ बहुत समय व्यतीत करना, अपने लुक्स को अच्छा बनाना, ये सब जो है, ये सब होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये होता है, सबके साथ होता है जब हम इस अवस्था में पहुँचते हैं। तो अपने आप को, इन सब चीज़ों को आप देखते हैं कि हमारे स्किन लूज़ हो गई, हमें रिंकल्स पड़ गए, मेरी कमर मोटी हो गई, मेरा वेट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस अवस्था में आने लगती हैं। तो दोस्तों, इनको आप एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि अब आप देखिए, अगर आप 40-45 की अवस्था में हैं तो आपका शरीर 15-20 वाली उम्र का तो हो नहीं सकता। चेंजेस तो आएँगे ही उम्र के साथ में, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन कहता है कि मध्य जीवन संकट सभी अंधकार और दुखी होना ही होता है? चलो एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को और मौजूदा मौजूदा जो स्थिति है हमारी, जिस स्थिति में हम अभी हैं, खूब हँसते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सक्सेस की जो परिभाषा लोगों ने हमको समझाई है ना, इस उम्र में आके हम उसको सबसे पहले बदल देते हैं। जो भी कहा है लोगों ने, उसे भूल जाओ। इस उम्र में शायद आपके लिए एक बेस्ट चीज़ सैंडविच बनाना ही सफलता हो, या अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देखना हो, या फिर आप समझो कि आपको साधारण खुशियों में मज़ा ढूँढना हो, मस्त रहना हो, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। तो उसको एन्जॉय करिए। आप क्यों सफलता की जो परिभाषा है उसको कि भई सारा दिन काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उन चीज़ों को भूल जाइए जो लोगों ने कहा है। इस समय में जब आप मिड लाइफ क्राइसिस के टाइम पे हैं, इन चीज़ों को आप एन्जॉय करिए। बदलाव को बहुत अच्छे से ग्रहण करिए, क्योंकि क्या होता है, अगर हम बदलेंगे नहीं, तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं और हम नई चीज़ों को कैसे खोजेंगे दोस्तों? तो हम एक
समुद्री डाकू की तरह बन जाते हैं। वो जो एक पायरेट होता है ना, अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेता है और वहां से समुद्र से जहां पे वहां से चोरी करके उन खजानों को ढूंढ के लाता है। तो हम भी क्यों ना करें, एक नई हॉबी की खोज करें जो हमने, या फिर हमारी कोई ऐसी हॉबी थी जिसको हम करना चाहते थे हम कर नहीं पाए। जी दोस्तों, यही समय है, उस हॉबी के ऊपर काम करिए। आपका मन था किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना या फिर एक नई पार्टी शुरू करना, तो दोस्तों यही समय है ना, करिए। कल का इंतजार क्यों करते हैं, ये समय में उसको एंजॉय करिए। या आप हमेशा से सालसा डांस सीखना चाहते थे पर आप सीख नहीं पाए, तो दोस्तों ये समय है, इसको बहुत मजे से एक सालसा डांस को सीखिए और एंजॉय करिए। चलिए हम सब मिलके कलेक्टिवली होके इस पताका को उठाते हैं और मस्ती के साथ इस दिन को जीते और फाड़ के रखते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि ये कोई मध्य जीवन की यात्रा जो है ऐसी मुश्किल नहीं है जैसा कि हमें बखान किया जाता है और बताया जाता है। ये बहुत कठिन अवस्था है, पर इससे निकलना आपके हाथ में है। ध्यान दो ना दोस्तों, कोई भी इस यात्रा में, मिड लाइफ क्राइसिस में अकेला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इस वाटर में सेल कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, उन लोगों के साथ संपर्क करिए जो इस अवस्था में, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए या दूसरे लोगों के साथ भी दोस्ती बढ़ाइए और मिलके इन कठिनाइयों को जीतिए। अपनी जो कहानियां हैं कि आप क्या करते हैं और इन चीजों से कैसे निकलते हैं, या दूसरों ने वो अपने आप के ऊपर क्या अपनाया, उन सारी चीजों को सुनिए, उसको एंजॉय करिए। और हम जब इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारा मन जो है ना विचलित नहीं होता। हम मिल के समझ सकते हैं कि दूसरों के साथ भी हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। जैसे कि जीवन के कठिन तैराकी के समुद्र में लहरों में नेविगेट करते हैं, वैसे ही एक सितारों भरी रात का आनंद, एक ताजा बेक चॉकलेट चिप्स, उसके साथ आरामदायक गर्मी का नजरअंदाज करना आसान तो नहीं होता दोस्तों। आओ उन साधारण सुखों को नमस्कार करें और हमारे आसपास सब कुछ जो इतना एबेंडेंस में है, हम उसका शुक्रिया अदा करें। तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को आनंद लें और मस्त रहें। दोस्तों हमारी यात्रा समाप्त होते ही याद रखो, अच्छा आना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अज्ञात को गले लगाओ, जो भी आने वाला है उसको गले लगा लीजिए, बारिश में नाचिए, होने वाली जो भी संभावना है या रोमांच के जो समुद्र में गोते लगाइए, खुश रहिए। हंसी हमारा कंपास है और हमारा प्यार जो है हमारी निगाहों का स्थायी बिंदु है। तो चलो संभावनाओं के समुद्र की ओर प्रवेश करते हैं और उन्हें साथ में अपनाते हैं। तो दोस्तों हम अपने मिड लाइफ क्राइसिस को अलविदा करते हैं और आगे के रोमांचपूर्ण यात्रा का स्वागत करते हैं। अगली बार तक हंसते रहो, प्यार करते रहो और जीवन की वे महान यात्रा को गले लगाते चलो जो आपके सामने है। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कि आप अगर इस अवस्था से गुजरे हैं तो आपने वहां से कैसे अपने आप को निकाला है। इससे कुछ और लोगों को भी मदद मिलेगी। और दोस्तों मेरी जो वीडियोस आती हैं, जो मैं संडे को पोस्ट करती हूँ, खासी फोक टेल्स के बारे में जो रिलीज हो रही है एवरी संडे, उनको भी दोस्तों देखिएगा और उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप मेरी एजुकेशनल वीडियोस को देते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको और मैसेजेस मिलते रहे मेरी आने वाली वीडियो के। और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मस्ती के साथ अगले हफ्ते। थैंक यू।